लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग, प्रभु की स्तुति है। आमेन। आज एक और बार, एक और दिन, ये प्रोग्राम जिसका नाम 10 मिनट विद द लॉर्ड, 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो संगति करो यार। मैं इस बात की प्रेरणा करना चाहता हूँ। मतलब हमेशा बहुत से लोग सुनते हैं, चर्च में प्रेरणा प्राप्त करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। अच्छा, कारण कई हैं उसके पीछे, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, जो उचित है वो ज़रूरी है। और इसीलिए एक अध्याय पढ़ें, बुक बाय बुक, चैप्टर बाय चैप्टर। आज पढ़ेंगे मुर्दकी का एस्थर से सहायता मांगना। अभी भी हमने जो कल पढ़ा था, कल जो घटना घटी थी, उस घटना में देखा हमने कि मुर्दकी के कारण उसने पूरे यहूदियों के विरुद्ध पाप कर रास्ता निकाला कि कैसे यहूदियों को समाप्त कर डालें। अच्छा, जिसके पास जैसा अधिकार, जैसी ताकत, वो वैसा ही सोचता है, राइट। बड़ा कोई नेता बनता है तो नेता सोचता है कि मैं सबको मरवा डालूंगा, सबको करवा डालूंगा। इसने ये भी बड़ा नेता था, और हामान की इस नेतागिरी के कारण बहुत सारे यहूदियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मुसीबत मैं सोचता हूँ दूसरे नज़रिए से, फिलहाल मैं इसे समझाऊंगा नहीं, आप समझदार हैं, समझ लेंगे। ये मुसीबत आना भी बड़ी अच्छी बात थी। इसके पीछे दो उद्देश्य होते हैं। एक तो विरोधियों का नाश करना, और आपको और मुझे यही दिखाना कि देखो मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। हालेलुया। और भी बातें हम बता सकते हैं, पर चैप्टर 4 पढ़ेंगे आज। मुर्दकी का एस्थर से सहायता मांगना। मुर्दकी ने देखा, सुना, जब पता चला, एस्थर को तो शायद ये पता नहीं होगी, क्योंकि एस्थर रानी, उसे क्या लेना देना, और उस तक सारी खबरें पहुंचती भी नहीं थी। पर जब घटना घटी थी, बहुत बड़ा हल्ला मचा था। प्रॉब्ली आज नहीं तो कल खबर मिलती ही और एस्थर को पता चलता ही। लेकिन यहाँ मुर्दकी एस्थर के पास एक खबर लेकर आ रहे हैं। कैसे? 4th चैप्टर वर्स 1। जब मुर्दकी ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दकी वस्त्र फाड़, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी को जाने की आज्ञा न थी। और एक एक प्रांतों में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने हुए, राख डाले हुए पड़े रहे। देखो, संसार क्या है, संसार को जब मुसीबत आती है, मतलब लोगों को, अभी जब कोरोना आया था तब है ना, अभी मरने वाले हैं, पता नहीं कब कौन मरेगा, अब किसकी बारी आ जाएगी। लोग दुख, परेशानी, चिंता से पड़े हैं, पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ घरों में जिनके आराधना भी नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, वो उन्होंने घंटियाँ बजाना शुरू कर दी। चिन 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 चिन। कभी नहीं आती पड़ोसियों की वो घर से घंटियों की आवाज़, कभी नहीं आती उनके मंत्रों की आवाज़, लेकिन अब पता नहीं शुरू हो गया बहुत कुछ। हम मसीह लोग तो पहले से इस बात की शिक्षा प्राप्त करते हैं, पर कुछ लोगों ने अभी बढ़ा दिया, क्योंकि अब ये हो गया। और कुछ लोग करते थे, गुप्त में करते थे, अब ज़्यादा करने लगे। घर में बैठे हैं ना, यहाँ ये बड़ा दुख हुआ है, तो वो क्यों ना अपने दुख को जाहिर करेंगे। ये लोगों के पास कुछ नहीं है, उनको मालूम नहीं कहाँ जाना है, किससे सहायता मांगनी है। आपको और मुझे पता है, यहूदियों को पता है किसके सामने जाना है। वो रो नहीं रहे हैं, विलाप नहीं कर रहे हैं, परंतु विलाप और रोने को परमेश्वर के सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो उससे विनती कर रहे हैं, उससे छुटकारे की मांग कर रहे हैं। नजरिया है। चैप्टर 4 वर्स 4 लिखा है, एस्थर रानी की सहेली और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मुर्दकी के पास वस्त्र भेज कर यह कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने इन्हें न लिया। तब एस्थर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मुर्दकी के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मुर्दकी के पास निकल गया। मुर्दकी ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राजभंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्थर को दिखाने के लिए दी, और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। तब हताक ने एस्थर के पास जाकर मुर्दकी की बातें कह सुनाई। तब एस्थर ने हताक को मुर्दकी से यह कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारी वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाए, उसको उसके मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजधन बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं
अब 30 दिन के बाद राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तेर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गई। तब मोर्दके ने एस्तेर के पास कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रही तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। ओके, अभी एस्तेर के सामने ये बात क्या कही है? मोर्दके ने कहा है, तू मत सोच कि तू बच जाएगी, यहोवा तो मेरे लिए हमारे लिए किसी न किसी रीति से रास्ता निकालेगा ही। यहाँ मोर्दके को भरोसा किस पे? यहोवा पे। पर तू नहीं बचेगी घराने समेत। इसके बाद इस प्रकार से लिखा है 14 पद में, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, लेकिन परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। शायद परमेश्वर ने ये राजपद जो तुझे दिया है शायद ऐसे ही समय के लिए दिया है, सही इस्तेमाल कर। अच्छा, ये बात सुनकर क्या हुआ होगा, क्या लगता है? एस्तेर ने पहली बार सुना तो उसके लिए तो बहुत बड़ा कठिन समय था। उसके साथ जब घटा तो उसने क्या जवाब दिया होगा? वर्स 15 में लिखा है, तब एस्तेर ने मोर्दके के पास कहला भेजा, तो जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। अब यहाँ पर जान की बाजी लगाने की बारी आ गई। नष्ट हो रहे तो सभी हो रहे हैं, तो मैं भी हो गई तो हो गई, लेकिन अब जो है मैं राजा के पास जाऊंगी। आप और हमको शुभ समाचार की जिम्मेदारी दी गई है। ये नष्ट होने के लिए नहीं है, हम सदा के लिए जिएंगे मेरे प्रियो। कई जगहों पर परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं हैं, पर ठीक है, लिखा है वचन में, जो अपने प्राण को देता है वो खोता नहीं है, वो उसे हमेशा के लिए पाएगा। मसीह ने यही किया ना क्रूस पर। यीशु ने अपना प्राण दिया, क्या उसने खोया? नहीं, उसने कभी नहीं खोया। वो प्राण उसका था, उसी के लिए था और उसको मिल गया। हालेलुया। आज उसी प्राण से आपका और मेरा जीवन बचा है। एस्तेर रानी ने अपने प्राण की बाजी लगानी है। क्या होगा इसके बाद आगे? वैसे आपको कहानी तो पता है, एस्तेर बच गई, पूरा सब कुछ बच गया, लेकिन पढ़ना और सुनना और सीखना बनता है। अगली सुबह पढ़ेंगे अगला अध्याय। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। लेट्स प्रे टुगेदर। प्रभु, एस्तेर के मन में जैसा हियाव दिया है वैसा हमारे मन में दे। हम रोज की ज़िंदगी तुझ में तेरे द्वारा जिएं और बेहतर और उत्तम जिएं। प्रभु, तेरी मर्जी पूरा करें, तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। तेरे लोगों को फलवंत और बलवंत कर इस्तेमाल कर, हर दिन, हर वक्त, हर संगति में प्रभु तेरी महिमा अपने जीवन से पहले करें। प्रभु, अधिक बुद्धि दे, अधिक शिक्षा, अधिक समय दे, और प्रभु तेरे वचन के अनुसार जीवन चलाने के लिए प्रेरणा भी दे। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करे। कल फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।